गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कमला साहू और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का संस्कृत पाठ 11 उद्यानम। बच्चों, उद्यान तो आप लोगों ने देखा ही होगा। उद्यान का अर्थ क्या होता है? बगीचा, जहाँ पर हम जाकर क्या करते हैं? खेलते हैं और मन की शांति भी प्राप्त करते हैं। आज इसी उद्यान के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे घर के आसपास होता है। कोई तो अपने घर में ही बगीचा बना दिया रहता है, या फिर शहर के बीच में एक गार्डन रहता है, बगीचा रहता है, जहाँ पर हम जाकर खेलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। उद्यानम, उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा। उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ होता है बच्चों पेड़। देखो यहाँ पर अब तक तो आप लोगों को संस्कृत पढ़ना भी आ गया होगा, है ना? तो ये जो अह रहता है, दो विसर्ग रहते हैं, इसे ह पढ़ा जाता है, जैसे कि वृक्ष। और ये जो अम की बिंदी है, इसे क्या कहते हैं हम? अनुस्वार, है ना? तो इसको क्या पढ़ेंगे? अम। तो ये क्या लिखा है हमारा? वृक्ष, और वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। लता, लता का अर्थ होता है लता। तृणम, घास। स्पृशति, स्पर्श करती है। आगत्य, आकर। आगत्य का अर्थ होता है आकर। ये दोनों मिला हुआ है आकर। यहाँ पे त्य लगा है, देखिए, तो यहाँ पर ल्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। माँ, माँ का अर्थ संस्कृत में होता है, संस्कृत में माँ को क्या कहते हैं? मत या नहीं। मत या नहीं को संस्कृत में क्या कहते हैं? माँ। शोभा, सुंदरता। कुर्वह, करते हैं। नेक्स्ट है दाड़िमः। दाड़िम का अर्थ होता है अनार। कदली, कदली फल यानी कि केला। फलानाम, फलों को। ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है। फलानाम, षष्ठी विभक्ति एक वचन में फलस्य का प्रयोग किया जाता है, तथा द्विवचन में फलयो, फलस्य फलयो फलानाम। तो फलानाम कौन सी विभक्ति में आएगी? षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। त्वक, त्वक का अर्थ होता है छिलका। छिलका जानते हैं ना, केले का जो रहता है। इतस्तः, इधर उधर। इतस्तः, इधर उधर। क्षिपति, फेंकती है। स्वकीयम, तो इसका क्या हो जाएगा? अपने। स्वकीयम का अर्थ होता है अपने। हमारे पाठ का नाम क्या है? उद्यानम। और अब हम इस पाठ का अर्थ देखेंगे। एकम उद्यानम अस्ति। एकम, एक। उद्यानम, बगीचा। अस्ति, है। एक बगीचा है। सुमन उद्यानम गच्छति। सुमन कहाँ जाती है? उद्यान जाती है। लट लकार में तीतहंती, है ना? तो ये सुमन कहाँ जाती है? बगीचा जाती है। सा तत्र वृक्षम लताम च पश्यति। वह वहां वृक्ष और लता को देखती है। यहाँ पर देखो, वृक्षम लताम च, हिंदी में हम क्या लिखते हैं? वृक्ष और लता, लेकिन संस्कृत में च का प्रयोग बाद में किया जाता है। वृक्षम लताम च, वृक्ष और लता। तत्र मीना अपि क्रीडति। वहां मीना भी खेलती है। अपि का अर्थ होता है भी। मीना तृणम स्पर्शतु। मीना तृणम को क्या कर रही है? घास को छूती है। सुमन आगत्य वदति। सुमन आकर कहती है। तृणम मा स्पर्शतु शोभाम न नाशयतु। घास को क्या मत करो? मत छुओ और इसकी सुंदरता को नष्ट मत करो। चलतु जल क्रीडाम कुर्वः। चलो जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा पश्चात मीना दाड़िमम खादति। जल क्रीड़ा पश्चात, जल क्रीड़ा के पश्चात मीना क्या करती है? दाड़िम खाती है, अनार खाती है। जल क्रीड़ा अब जानते हैं ना, पानी में खेलना। जल का अर्थ है पानी और क्रीड़ा का अर्थ है खेलना।
सुमन कदली फलम खादती। सुमन कौन सा फल खाती है? कदली। और कदली का अर्थ हमने क्या समझा था? केला। सुमन केला खाती है और मीना क्या खाती है? अनार खाती है। उद्यानस्य आरक्षकः सुमन सुमनम मीनां च दृष्ट्वा वदति। उद्यानस्य आरक्षकः, ये जो कौन है? उद्यान का आरक्षक है। वह सुमन और मीना को देखता है और बोलता है, फलम खादतु, फल खाओ, उत्तमम, बहुत अच्छा, परंतु त्वक इतस्तः न क्षेपणीय, परंतु त्वक अर्थात छिलका, इतस्तः इधर उधर, न क्षेपणीय, मत फेंको। वह क्या कहता है? आरक्षक जो है सुमन और मीना को कहता है कि फल खाओ अच्छा, लेकिन जो छिलके हैं उसे इधर उधर मत फेंकना। मीना अवकर कंडोलम अन्विषति। मीना क्या करती है? अवकर कंडोल ढूंढती है। अवकर, अवकर का अर्थ होता है कूड़ा, कंडोलम का अर्थ होता है दान। कूड़ा दान या कचरा पेटी। देखो ये हर गार्डन में दिया रहता है ना? क्या दिया रहता है? एक कचरा पेटी दिया रहता है। तो मीना क्या करती है? उसे ढूंढती है। अन्विषति खोजना, खोजती है या ढूंढती है। और उसमें क्या करती है? तस्मिन एव क्षिपति च, और उसमें वह छिलका फेंकती है। मीना स्वकीयम गृहम गच्छति। मीना स्वकीयम अपने घर जाती है। सुमन स्वकीयम छात्रावास गच्छति। सुमन अपने छात्रावास जाती है। तो ये पाठ आप लोगों को अनुवाद समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, देखो मैंने यहाँ पे अनुवाद किया हुआ है पूरे का। एक उद्यान है, सुमन बगीचा जाती है, वह वहाँ पेड़ और लता देखती है। वहाँ मीना भी खेलती है। मीना घास को स्पर्श करती है। सुमन आकर कहती है, घास स्पर्श मत करो, सुंदरता नष्ट मत करो, चलो जल क्रीड़ा करते हैं। जल क्रीड़ा के पश्चात मीना क्या खाती है? मीना अनार खाती है। सुमन केला खाती है। बगीचे का आरक्षक सुमन और मीना को देखकर कहता है, फल खाओ अच्छा है, परंतु छिलका इधर उधर मत फेंको। मीना कूड़ादान ढूंढती है और उसमें क्या करती है? फेंकती है। मीना अपने घर जाती है और सुमन अपने छात्रावास जाती है ना? आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर को लिखिए, प्रश्न उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, का उद्यानम गच्छति। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन उद्यान जाती है? तो हाँ, कौन उद्यान जाती है पाठ में अभी पढ़े ना आप लोगों ने। कौन जाती है? अच्छा, सुमन उद्यानम गच्छति। कौन जाती है? सुमन। सुमन उद्यानम गच्छति। सुमन आगत्य किम वदति। सुमन आकर क्या बोलती है? तो सुमन आगत्य वदति किसको बोलती है? क्योंकि वहां मीना खेलती रहती है तो सुमन आकर बोलती है ना, अभी पढ़े थे। तृणम मा स्पृशतु शोभा न नास्यतु। घास को मत छुओ और सुंदरता को नष्ट मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग। आरक्षक किम कथयति। आरक्षक क्या कहता है? जो बगीचे का आरक्षक है वह क्या कहता है? आप लोगों को याद हो गया ना, वो क्या कहता है? आरक्षक कथयति फलम खादतु उत्तम, परम त्वक इतस्तः न क्षेपणीयः। फल खाओ अच्छा है, परंतु छिलका इधर उधर मत फेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीना कुत्र गच्छति। तो इसका आंसर हो जाएगा, मीना कहाँ जाती है? मीना स्वकीयम गृहम गच्छति। मीना अपने घर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य
कथया का शिक्षा लभ्यते। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनया कथया शिक्षा लभ्यते यत् त्वक् इतस्तः न क्षेपणीयः। हमें किसी भी कचरे को, जैसे कि छिलका, इस पार्ट में क्या दिया गया है, क्योंकि बच्चे फल खा रहे थे तो इस पार्ट में छिलका दिया गया है, त्वक दिया गया है। लेकिन जब भी हम बगीचे में जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के कूड़ा कचरा को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे किसमें फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में लेकर फेंकना चाहिए, चाहे वो दूर हो या पास। हम क्या करते हैं कि आलस के कारण अगर कूड़ादान दूर में है तो किस में डाल देते हैं? हम इधर उधर डाल देते हैं, जबकि हमें करना क्या चाहिए? कूड़ादान को ढूंढकर उसमें हमें कूड़ा को फेंकना चाहिए। तो अब से आप लोगों को वही करना है, कूड़ादान ढूंढना है और उसमें कूड़े को फेंकना है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का वर्ण संयोजन दिया हुआ है, जिसका मैं पीडीएफ भेजूंगी, जिसमें अध्यापिका दिया गया है, द्वादश, चिन्हम, व्यंजनम और पुस्तकम। ये आपके वर्ण विच्छेद को जोड़कर बनेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 को समझाऊंगी। अर्थानुरूपम वाक्य मेलनम कुरुत। अर्थ के अनुरूप वाक्य का मेलन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। सेकंड को मैं पीडीएफ में भेजूंगी। मीना क्रीडति, यहाँ पर हमें क्रिया शब्दों को लेकर वाक्य का मेलन करना है। यहाँ पर मैंने सही रूप लिखा हुआ है, आप लोगों को बुक में देखना है कि जहां पर क्रीडति है, जैसे कि मीना खेलती है, तो आपको देखना है कि क्रीडति किस में है, तो किस में हो जाएगा? संभवी क्रीडति। यहाँ पर क्रिया रूपों के मेल से हमें सही वाक्य का मेलन करना है। जैसे सुवर्ण फलम खादति, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? खादति। तो दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? भिक्षुकः रोटिकाम खादति, ये इसका सही मेलन है। हरिसः जलम पीबति, तो पीबति। कमला दुग्धम पीबति, कमला दूध पीती है। हरीश जल पीता है, कमला दूध पीती है। राधा काव्यम लिखति, राधा काव्य लिखती है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा इसका आंसर? मनोरमा पत्रम लिखति, मनोरमा पत्र लिखती है। मनोजः चित्रम निर्माति, मनोज चित्र बनाता है, निर्माण करता है, बनाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? निर्माति। देखिए, और यहाँ पर भी हो जाएगा विपिनः भवनम निर्माति। विपिन क्या करता है? भवन का निर्माण करता है। दीपकः पुस्तकम पठति, पठति, दीपक पुस्तक पढ़ता है। तो इसका भी हो जाएगा राजेश पत्रिकाम पठति, राजेश पत्रिका पढ़ता है। यहाँ पर हमने क्रिया रूपों को लेकर सही मेलन किया, क्योंकि अर्थ के अनुरूप कहा गया है। तो खेलना, तो खेलना, खाता है, खाती है, पीता है, पीती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसे आप लोगों को कॉपी में लिखना है।